Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain you the today's lead code problem of the day, which is minimum cost to convert string first. तो हमें इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें दो स्ट्रिंग्स दे रखी हैं. सबसे पहले सोर्स एंड टारगेट. ओके, दोनों की लेंथ n है और दोनों में जो लेटर्स हैं वो लोअर केस में है. सारे लेटर्स लोअर केस में ही होंगे. ओके, और हमें दो एरेज दे रखी हैं, ओरिजिनल एंड चेंज्ड. ओके, और एक हमें तीसरी जो एरे दे रखी है वो कॉस्ट है, जो रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम जो एरे वन से कोई कैरेक्टर चेंज करते हैं ऑफ टू एनी अदर कैरेक्टर इन चेंज एरे, जो हमारा चेंज एरे में है. सपोज करो कि ज़ीरो इंडेक्स पे हमारे ओरिजिनल में एक कैरेक्टर है और उसको हमने चेंज किया ज़ीरो इंडेक्स ऑफ चेंज एरे में, तो उसमें जो कॉस्ट लगेगी उसके लिए ये है कॉस्ट ऑफ आई. कॉस्ट ऑफ आई ज़ीरो उसका रिप्रेजेंट करेगा. ओके, अब नीचे देखते हैं. हम स्टार्ट करेंगे, इसमें दिया है कि सोर्स जो हमारी स्ट्रिंग है उससे स्टार्ट करेंगे और हम उसका एक एक कैरेक्टर पिक करेंगे. ओके, और उसको चेंज करेंगे. जो हमारा टारगेट जो दिया था उसका जो कैरेक्टर होगा पहला उसमें कन्वर्ट करेंगे और उसकी कॉस्ट हमें निकालनी है और मिनिमाइज़ करना है कि पूरा स्ट्रिंग करने में कितनी मिनिमम कॉस्ट लगेगी. ओके, चलिए एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ. वैसे आपको क्वेश्चन के थ्रू आ जाएगा समझ में, पर ऐसे जल्दी क्लियर होगा. ओके, जैसे हमारे पास सोर्स वाली स्ट्रिंग दी है ABCD और टारगेट स्ट्रिंग दी है ACB, तो हमें ये स्ट्रिंग जो है सोर्स वाली इसको टारगेट में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे? जो हमारा ओरिजिनल वाला जो एरे दिया है और चेंज वाला, उसके थ्रू जाएंगे हम और बताएंगे कितनी टोटल कॉस्ट लगी. जैसे हमारा ए से, जैसे सोर्स का ए है और टारगेट का ए में चेंज करना है, दोनों सेम है तो चेंज नहीं करेंगे. और बी से सेकंड कैरेक्टर कौन सा है? बी, इसका सोर्स वाले का, और इसका कौन सा है? सी, टारगेट का. तो इसमें कितनी कॉस्ट लगेगी बी से सी जाने में? देखो यहाँ पे ये रहा हमारा ओरिजिनल बी और इससे सी, इसका भी वन इंडेक्स वाला देखेंगे, इसका भी वन इंडेक्स. तो बी से यहाँ से अब हम यहाँ सी जा रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है? इसका वन इंडेक्स लिया, इसका वन इंडेक्स और इसका वन, तो कितना हुआ? 5. तो ये देखो बी से सी जाने में कॉस्ट कितनी लग रही है? 5. ओके, फिर आगे देखो सी से बी जाने में. ओके, ये हमारा सी है, ये सी और ये हमारा बी. सी से बी सेकेंड इंडेक्स. ओके, सी से बी 5. ओके, ये 5 दे रहा है. अगर हम देखें कोई दूसरा वे है जिससे जा सकते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पहले इस वाले सी से, जो फोर्थ इंडेक्स पे, सी से हम गए ई पे, फिर हम ई से अगर बी पे जाएंगे तो हमें कम पड़ेगा, क्योंकि पहले हम अगर सी से ई जाते हैं, सी से ई हमारा कॉस्ट कितना आएगा? ये कौन सा इंडेक्स है? थर्ड वाला. तो थर्ड पे हमारी 1 पड़ रही है. और फिर ई से हम बी जाएँ, ये हमारा ई है और इससे बी गए तो हमारा 2 पड़ रहा है. तो हमारी कॉस्ट कितनी हुई? 2 और ये 3 पड़ रही है. तो देखो ये सी से ई गए पहले, कॉस्ट 1, फिर ई से बी गए, कॉस्ट ऑफ 2. ओके, तो ये हमें मिल गई. और फिर डी से ई चले जाएँ, डी से ई, हमारा डी ये रहा, डी से ई, इसकी कॉस्ट कितनी है? 20. तो ये 20, अब इसको ओवरऑल काउंट कर लेंगे तो हमारा 28 आ जाएगा मिनिमम जो पॉसिबल है. ओके, चलिए कॉपी में देखते हैं कैसे करेंगे. देखते हैं सेम एग्जांपल जो हमें दिया था. ओके, हमें ये दिया था कि सोर्स दे रखा था ABCD. ओके, और हमें टारगेट क्या दे रखा था? ACBE. ओके, अब हमें दो एरे दे रखी थी, एक ओरिजिनल एंड एक चेंज. तो हमारी ओरिजिनल क्या है? A B C C E एंड D. ओके, ये हमें दे रखी थी. और चेंज वाली हमारे पास B थी, C थी, फिर B थी, फिर हमारी E थी और फिर हमारी B थी और ये हमारी E थी. ओके, अब इन्हीं के क्रॉसपॉन्डिंग हमारी कॉस्ट दे रखी थी. ओके, 2 5 5 1 2 20. ओके, ये हमारी कॉस्ट्स हैं. ये कॉस्ट कैसे? अगर आप इसको ए से बी चेंज करेंगे
तो हमारी 2 लगेगी। बी से सी करेंगे 5। ओके, ये ऐसे हैं। तो चलिए देखते हैं, हमें निकालना मिनिमम कॉस्ट ना। तो हमें इसको सोर्स हमारा ये दे रखा है स्ट्रिंग, सोर्स स्ट्रिंग, और टारगेट स्ट्रिंग ये है। अब हमें कन्वर्ट करना है, तो कॉस्ट कितनी आएगी? ए से बी कन्वर्ट करेंगे, कितनी आएगी? 0, है ना? क्योंकि आप ए से ए में क्यों चेंज करोगे, उसकी 0। और बी से सी में, अब यहाँ पे देखते हैं बी से सी में कितना लग रहा है, 5। ओके, और कहीं देखते हैं बी से सी कोई हो सकता है, ये हमारा 5 लग रहा है। आप ऐसे ही चलिए पहले इसको ही देखते हैं, बी से सी 5, फिर सी से बी 5। ओके, फिर डी से ई 20। तो ये हमारा क्या आ रहा है, 30। पर आप एक चीज़ देखेंगे कि ये मिनिमम नहीं है। ओके, तो आप फिर एक दूसरा लो। तो हमने पहले ए से ए तो 0 रहेगा हमेशा, फिर बी से सी 5। अब देखो कोई और तो वे नहीं है जिससे हम बी से सी जा सकते हैं। देखिए कोई नहीं है, सी यहाँ पे है, ये और कहीं नहीं, तो हमें इसी से जाना पड़ेगा। ओके, फिर हमारा है सी से बी जाने का एक तो ये है, हम ये जा सकते हैं सी से बी, एक ये तरीका है। इसमें हमारी कॉस्ट 5 रुपये लग रही है, जो हम ले चुके हैं। दूसरा वे देखो आप, सी से पहले आप ई जाओ, ओके, फिर ई से बी जाओ, तो कितनी कॉस्ट लग रही है? सी से पहले ई गए 1 रुपीज़, ओके, फिर ई से बी जाओ 2 रुपीज़, ओके, तो हमारे टोटल 3 रुपीज़ लगेगी इसमें। अब डी से ई चले जाओ, डी से ई हमारा 20। ओके, और कोई देखो डी से ई है नहीं है, इसलिए हम 20 ले लेंगे। तो हमारा अब टोटल कॉस्ट देखो कितनी आ रही है, 28, विच इज़ द मिनिमम कॉस्ट। ओके, तो हमारा आंसर यही होगा 28। ओके, समझ में आया कैसे करना है? तो अब देखिए कि आपको कैसे पता चलेगा ये किस चीज़ की, कौन से टॉपिक से प्रॉब्लम है। आप इसमें एक चीज़ नोटिस करिए कि हम क्या कर रहे हैं कि एक से दूसरे उस पर विजिट कर रहे हैं। ओके, और मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है। तो ये किस चीज़ का, ये ग्राफ का क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। अगर आपको दिया है कि आप किसी एक से दूसरे किसी पॉइंट पे जा रहे हैं, तो ये ऐसे होता नहीं है जिस ग्राफ में हम एक नोड से दूसरे नोड जा रहे हैं और हमें मिनिमम उसका डिस्टेंस बताना है या मिनिमम कॉस्ट बताना है। सेम इसमें भी वैसे किया है। हमें क्या दिया है, ए दिया है, फिर हम ए से कहाँ जा रहे हैं, बी जा रहे हैं। ओके, ए से बी, फिर मान लिया बी से सी जा रहे हैं हम, फिर मान लिया इसी से एच जा रहे होंगे, ऐसे ई, और फिर हम कुछ एफ। ओके, और फिर उसका कुछ कॉस्ट दे रखी होगी। ओके, सेम वैसे ही करना है हमें। मान लो ये डायरेक्टेड ग्राफ हो, जैसे इसमें डायरेक्टेड है कि आप पहले ये से ए गए, फिर बी से सी जा रहे हो। ओके, अब मान लो इसका ही बना रहे हो, जो हमारा एग्जांपल था। सपोज ए था, ओके, पर ए इसमें किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो आप क्या करो, इसका ग्राफ बनाओ। जैसे ये था ना, ए से बी जा सकते हैं, फिर बी से सी इसने कर दिया, फिर सी से फिर बी जा सकते हो, फिर सी से ई, ओके, फिर ई से फिर बी जा सकते हो, ये ऐसे होगा बी, सी से बी, फिर ई से बी, फिर हमने ई से बी ये कर दिया, फिर डी से ई, तो कोई हमारे डी मान लो यहाँ पे, फिर उससे ई। ओके, ऐसे ये ग्राफ की प्रॉब्लम। तो हमें बताना है कि मिनिमम डिस्टेंस फॉर ऑल द नोड्स। ओके, ये हमें ये नहीं है कि कोई सोर्स है उससे बताना है, कि हमें बताना है मिनिमम डिस्टेंस कि किसी एक नोड से दूसरी नोड जाने के लिए। जैसे इसमें ए से ए, बी से सी, सी से बी। ओके, जैसे हमें बी से सी जाना था ना, बी से सी ये है, और दूसरा वे क्या है, किसी एक इंटरमीडिएट पाथ के थ्रू। ओके, तो वो हमारा बी से सी कैसे था, पहले हम जैसे ये इसकी बात करो, सी से बी एक डायरेक्ट ऐसे जा सकते हैं, सी से बी 5 कॉस्ट, फिर थ्रू इंटरमीडिएट्स, तो हम पहले सी से ई गए, फिर ई से बी। ओके, ये चीज़ किस में होती है, जिसमें हम सारी नोड्स का मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं एक दूसरे से। पता है आपको कौन सी एल्गोरिथम है, वॉशर फ्लॉयड। ओके, वॉशर फ्लॉयड में हम क्या करते हैं कि हम सारी नोड्स का दूसरी नोड से मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ओके, तो इसमें भी वही हुआ है, जैसे इस नोड सी का बी से निकालना था मिनिमम, तो पहले तो डायरेक्ट देखा। ओके, फिर हम इंटरमीडिएट नोड्स के थ्रू, ऐसे ही आपने उसमें भी देखा होगा जब हम करते हैं वॉशर फ्लॉयड में, कि क्या करते हैं, सबसे पहले जो आई का जे से, ये हमारा डायरेक्ट डिस्टेंस होता है। ओके, फिर दूसरा होता है इंटरमीडिएट नोड्स के लिए, तो वो कैसे करते हैं, हम पहले आई से के जाते हैं, फिर के से जे,
तो इनका जो डिस्टेंस होगा, सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ आई से के का लेंगे, फिर प्लस कर देंगे डिस्टेंस ऑफ के से जे का। ओके, फिर चेक करते हैं कि ये वाला मीन है या ये डिस्टेंस ऑफ आई से जे का, वो वाला हम रखते हैं। ओके, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, वॉशर फ्लॉइड। अब आप सोच रहे होंगे इसको वॉशर फ्लॉइड में करेंगे कैसे। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। नोट्स, जैसे नोट्स की जगह यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ABCD दे रखा है। ओके, अल्फ़ाबेट्स। तो आप क्या करो, इन अल्फ़ाबेट्स को आप नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, जैसे A है, A 0, B 1, तो इसको इसमें कैसे करोगे। सब, अगर आपको किसी भी अल्फ़ाबेट को नंबर में करना है तो आप क्या करो, जैसे A है उसमें से माइनस कर दो A को। ओके, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब जैसे हमारा B है उसमें से A माइनस करोगे, क्या हो जाएगा 1। ओके, तो ऐसे आप वॉशर फ्लॉइड के लिए मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। ओके, जैसे हम वॉशर फ्लॉइड में करते थे, तो इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, 0 से 26 तक, क्योंकि हम सारे अल्फ़ाबेट्स के लिए करेंगे। कोई भी अल्फ़ाबेट जो होगा जिसका, जैसे इसमें दिया था A से B जाना है तो उसका डिस्टेंस, अगर A से D जाना है उसका। ओके, तो ये हमारा होगा टिल 25, क्योंकि पूरे 26 लेटर हमें करने हैं। ये भी 26। ओके, देता हूँ फ्लॉइड वॉशर में क्या होता है। ओके, सपोज करो कि ये कोई ग्राफ है। हम्म, ये तो ये डायरेक्टेड ग्राफ है और वन नोड से हर नोड्स का डिस्टेंस दे रखा है। तो हम फ्लॉइड वॉशर में क्या करते हैं, हर नोड का दूसरे नोड से मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं। ओके, तो सपोज करो कि हम 0 का 1 से निकाल रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस। ओके, तो कितना आएगा, तो सबसे पहले तो हम डायरेक्ट वाला डिस्टेंस देखेंगे। 0 से 1 कितना आ रहा है। ओके, तो हमने सबसे पहले 0 से 1 डायरेक्ट डिस्टेंस देखा। ओके, जो हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ओके, दूसरा हम देखेंगे कि दूसरे किसी पाथ से, सबसे पहले 0 से 2 गए, फिर 2 से 1 गए, तो हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 9। ओके, 9। और हम क्या, फिर तीसरा देखेंगे, 0 से 3 गए और 3 से 1, तो ये हमारा क्या आ रहा है, 5। ओके, और कोई पाथ है तो देखते हैं। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, 0 से 2 गए, 2 से 4, फिर 4 से 1, इससे तो नहीं आ रहा है। ओके, तो इनमें हम आप देख लेंगे 6, 9, 5, तो मिनिमम कौन सा आ रहा है, मिनिमम हमारा 5 ही आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम एक नोड से दूसरी नोड से मिनिमम डिस्टेंस करते हैं सब नोड्स के लिए। ओके, सपोज कर लो इसी का मान लो 2 से 1 का कितना आ रहा है, तो अब 2 से 1, तो आप सबसे पहले डायरेक्ट गए, तो आप ऐसे लिखोगे डायरेक्ट के लिए। आप इसके लिए जो कंडीशंस आप, मतलब सूडो कोड में बता रहा हूँ, इसके लिए 2 से अगर 1 जाना है, ओके, तो आप मिन लेते हो। जैसे आपका मैट्रिक्स होगा D ऑफ I ऑफ J, कॉमा, ये हमारा डायरेक्ट के लिए हो गया, ये हमारा 3 होगा। ओके, दूसरा हम ऐसे जाएं 4 के थ्रू 1 पे, तो हमारा क्या होगा, D ऑफ I ऑफ K उसके लिए कि अगर मिड में कोई आए, प्लस D ऑफ K ऑफ J। ओके, तो इसका हमारा क्या आ रहा है 2, तो इनमें से जो मिन होगा वो वाला पाथ हम लेंगे। ओके, तो ऐसे हमें हर नोड का दूसरे नोड पे जाने का मिनिमम मिल जाएगा। ओके, चलिए तो मैं आपको कोड दिखा देता हूँ एक बार। तो ये हमारे पास है कोड, तो इसमें हमने क्या है कि एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया है। ओके, जो हमारे नोट्स थी, हमारे पास n नोट्स थी। ओके, तो हमने n नोट्स के लिए मैट्रिक्स बना लिया सबसे पहले, और उस मैट्रिक्स में अगर आई, जो हमारा i इक्वल्स टू जे होगा, मतलब उसी पे पॉइंट कर रहा है। i इक्वल्स टू जे का मतलब ये है कि जैसे ये 1 नोड है, इसी पे वापस आएगा, तो उसका डिस्टेंस 0 होगा, इसीलिए ये 0 कर दिया है। और बाकी सबको मैक्स कर दो। ओके, सबसे पहले मैक्स से ही इनिशियलाइज कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम एक 3 लूप चलेंगे, नेस्टेड लूप, के इक्वल्स टू 0 टू n, आई इक्वल्स टू 0 टू n, और j इक्वल्स टू 0 टू n। इसमें हम वैल्यूज चेंज करेंगे i और j की। ओके, ये i और j मैट्रिक्स ऐसे होगा, जैसे हमारे पास सपोज करो 5 नोड्स थी ग्राफ में, तो आप ऐसे लिखोगे पाँचों को, 0 1
2 3 4 और 0 1 2 3 4। और जो हमारा डायरेक्ट डिस्टेंस होता है तो सबको हमने पहले ये जो हमारे डायगोनल वाले हैं इन सबको ज़ीरो करेंगे। ओके, और बाद और पहले इन सबको इन्फिनिटी फिल करेंगे, ये जो स्पेसेस है इन्फिनिटी। फिर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यूज़ हैं उनको डालेंगे, जैसे कि नोड 1 का नोड 2 से ये डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे, तो नोड 1 का नोड 2 से जो डिस्टेंस आएगा वो डालेंगे, और जो अगर फिर और कहीं से मिनिमम मिल गया तो वो मिनिमम वाला डालेंगे। इसीलिए ये 3 लूप हमने लगाए हैं। ओके, ये केज वाला जो इसलिए है कि अगर हम किसी दूसरे नोड्स के थ्रू जाते हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये किया है, आई से के प्लस मैट्रिक्स के से जे। ये जैसे हम जाते नहीं है कि अगर यहाँ से 3 के थ्रू फिर 2 पे जाए, तो इसलिए कि सबसे पहले आई से के और के से जे। ओके, इसलिए ये 3 लूप लगे हैं, आप देख लो। अगर आपने वॉशल अगर याद नहीं है तो आप देख लो, ऐसे वॉशल का कोड होगा। ओके, बस इतना ही था। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, वो कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, हमने मैट्रिक्स तो बना लिया था यहाँ तक सारे अल्फ़ाबेट्स के लिए, 0 से 25, 0 से 25। ओके, अब हमें क्या करना था, इनकी कॉस्ट फिल करनी थी। पहले तो ये 0 से 0 के डायगोनल वाले 0 होंगे, मैंने आपको बताया था। ओके, अब हमें क्या करना है, चेंज होने पर कॉस्ट कितनी आएगी वो हमें करना था। जैसे हमारा ये सोर्स क्या दे रखा था, ए बी सी डी, और इससे हमें जाना था ए, इससे सी, इससे बी और इससे ई। ओके, तो अब हम देखेंगे, फिर ए से ए तो हमारा 0 ही है, वो हमने डायग्नोस कर रखा है। फिर बी से सी, बी से सी हमारी कॉस्ट क्या है, 5। ओके, पहले देखो बी से सी कहाँ पे है, बी मतलब माइनस ए, तो ये हमारा क्या है, 1 आएगा। सी माइनस ए 2, तो ये हमारा बता रहा है कि बी से सी मतलब बी मतलब हो गया हमारा 1, रो 1, और सी मतलब 2 यहाँ पे, तो ये हमारा 5 हो गया। ऐसे ही करके सी से बी, सी से बी हमारा ये उसका 5, ये सी से बी था हमारा 5। ओके, अब डी से ई, डी हमारा यहीं कहीं आएगा, अब उससे फिल कर लेना। ओके, अब सी से बी हमारा जो है, हम डी के थ्रू भी, मैंने बोला था जैसे इसको हम वैसे जा सकते हैं इसके थ्रू, ये जो मैंने यहाँ पे बताया था कि सी से बी, सी से बी जाना है, तो हम पहले ऐसे जा सकते, सी से ई जाएंगे फिर ई से बी, तो हमारा डिस्टेंस कितना लगेगा, कॉस्ट 3 लगेगा। तो हम आगे जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 3 से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आया। ओके, ऐसे हम वैल्यूज़ फिल करेंगे। पहले ये सब इन्फिनिटी रहेगा। ओके, ये भी पहले इन्फिनिटी था, फिर हम मिनिमम जैसे जैसे मिलता जा रहा है उससे रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, चलिए अब कोड देखते हैं। चलिए कोड देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला था कि वॉशर फ्लॉइड के लिए हम क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स, ताकि हम हर एक नोड से दूसरी नोड का डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकें। ओके, डिस्कास्टा हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें पहले पता रहता है कौन सा सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना है। ओके, जब हमें हर नोड से दूसरे नोड का निकालना होता है तो हम फ्लॉइड वॉशर यूज़ करते हैं। इसका हम डिस्कास्टा से कर सकते हैं पर वो थोड़ा टफ पड़ेगा, इसलिए ये इजी है, आप इसको देखिए। और ये पता भी चल रहा है कि सोर्स और वो नहीं दिया है, तो आप ये लगाओ। ओके, तो हमने मैट्रिक्स डिक्लेयर कर दी 26 साइज का। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को फिल करेंगे। तो मैंने क्या बोला था कि इस मैट्रिक्स में जो डायगनल है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ज़ीरो करेंगे, क्योंकि अगर एक नोड से उसी का नोड डिस्टेंस क्या होगा, वो हमेशा ज़ीरो ही होगा। ओके, नहीं यहाँ पे फॉर लूप होगा, फॉर जे इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैट्रिक्स है तो 2 लूप लगेंगे। ये नहीं, ये आई है। ओके, तो इसमें मैंने क्या बोला, अगर आई इक्वल्स टू जे है तो हमारा मैट्रिक्स आई ऑफ जे क्या हो जाएगा, 0। जैसा कि मैंने बोला, एक नोड से दूसरे नोड का उसी नोड पे डिस्टेंस क्या होगा, 0 ही होगा। एल्स हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी भर देंगे। ओके, तो मैं इन्फिनिटी भरूँ, आप या इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू डाल दो, कुछ भी। ओके, इंट मैक्स। अब नेक्स्ट मैंने क्या बोला,
अब आप क्या करो, अब हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स में वो डिस्टेंस डाल देंगे जो हमें दे रखा था कि आप ओरिजिनल से जब चेंज वाले पे जा रहे हो क्या कॉस्ट लगेगी। अब वो वैल्यूज हम इस मैट्रिक्स में डालेंगे जो हमने बनाया है। ओके, तो कहाँ तक चलेगा, ओरिजिनल डॉट लेंथ, जो हमारे उन एरेज की जो साइज़ है हमारी ओरिजिनल और चेंज वाले की, तो उसमें से कोई भी आप ले लो। तो सबसे पहले हमारा पहली वाली नोट कि इस नोट से दूसरे कौन सी नोट तक जाएगा, तो हम ये क्या करेंगे, ओरिजिनल ऑफ आई माइनस ए, तो हमें यू नोट मिल गई और एक वी, हम एक नोट से दूसरी नोट जा रहे हैं तो उसका, तो दूसरी नोट हमारी किस में है, चेंज वाले में थी। ओके, हम माइनस ए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसको हम नंबर में करना है, क्योंकि हम 26 तक अल्फ़ाबेट होते हैं उन सब का, क्योंकि आप नंबरिंग करोगे तब इजी पड़ता है, जैसे 0 1 2 3 4। अगर अल्फ़ाबेट होते तो आप कैसे करते, वो डिफ़िकल्ट है, इसलिए आप इसी से कर रहे हो। ओके, डिस्टेंस निकालना, इसीलिए ए कर दिया यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, कि मैट्रिक्स ऑफ यू ऑफ वी, जो डिस्टेंस है वो डाल दोगे मीन वाला, जो हमारा मीन डिस्टेंस भी है। मैट्रिक्स ऑफ यू कॉमा वी कॉमा कॉस्ट ऑफ आई, डिस्टेंस नहीं, आई मीन कॉस्ट। ओके, जो मिनिमम कॉस्ट होगी इसकी, जो पहले कॉस्ट हमने कुछ रखी होगी, मतलब इसकी पहले इनफाइनाइट थी ना, क्योंकि हम इंट मैक्स डाल रहे थे। ओके, और ये कॉस्ट ऑफ आई हमें दे रखी थी कि आप इस एक नोट से दूसरे नोट पे जाओगे, ओरिजिनल से चेंज वाला जो दे रखा था उससे रिप्लेस कर दिया। ओके, अब चलिए, अब हम आगे देखते हैं कि अब हम फ्लॉयड वॉशर एक्चुअली में लगाएंगे। ओके, तो फ्लॉयड वॉशर में मैंने बोला था 3 नेस्टेड लूप्स लगते हैं, तो वो हमारा के इक्वल टू 0 से के 26 तक जाएगा। ओके, 26 तक जाएगा, फिर एक लूप और आएगा जो हमारा आई इक्वल टू 0 से 26 जाएगा, फिर तीसरा लूप एक और आएगा, ये सारे नेस्टेड लूप हैं, जे इक्वल टू 0 से ये 26 जाएगा। ओके, अब इसमें क्या कंडीशन आएगी, अगर हमारा मैट्रिक्स आई ऑफ के इज नॉट इक्वल टू इंट मैक्स, मैक्स वैल्यू नहीं है, एंड मैट्रिक्स ऑफ के ऑफ जे इज नॉट इक्वल्स टू इंट मैक्स, तो हमें क्या करना है, उसमें मिन वैल्यू डाल देनी है जो होगी आई, अगर वो डायरेक्ट डिस्टेंस है आई से जे, या फिर आई से के फिर प्लस के से जे, जो मिनिमम आएगा वो। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा मैट डॉट मिन, मिन ऑफ मैट्रिक्स आई कॉमा जे कॉमा मैट्रिक्स, क्या होगा, आई से के पहले जाएंगे प्लस मैट्रिक्स के से जे तक। ओके, ये यहाँ पे हमारा क्लोज हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ आप इस आपने ये क्यों चेक किया कि इंट मैक्स ना हो। सपोज करो आप इधर आइए एक सेकेंड, सपोज करो आपको जाना है इसमें, ये 1 2 1 से आपको जाना है 2 पे। ओके, 1 से आपको 2 पे जाना है, तो 1 से 2 डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है, 3। ओके, अगर आप इसको किसी के थ्रू होके जाते हैं, कि सबसे पहले आप 1 से
सबसे पहले आप 1 से चले जाते हैं। सपोज देखिए ये कि अगर हमारा 1 से 2 हमारा डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस 3 है, और अगर हम किसी के थ्रू जाते हैं, के मतलब कोई भी दूसरी नोट, सपोज कीजिए 1 से आप पहले 0 जाएं, 1 से 0, तो 1 से 0 क्या आ रहा है? इन्फिनिटी। अगर हमारा पहले ही इन्फिनिटी आ गया तो हमें मिनिमम मिलेगा ही नहीं, तो हम फिर मिनिमम फाइंड क्यों करें के थ्रू जाके? फिर 0 से तो हमें यहाँ पे इन्फिनिटी मिल गया, ओके, इस वाले से 0। और फिर कह रहा है कि 0 से अगर हम फिर 3 जाएं, नहीं 2, हमें 2 जाना था ना, 2 पे, तो 2 जाएं, फिर 2 पे 0 से 1 है, तो आप इन्फिनिटी प्लस 1 करोगे तो हमें इन्फिनिटी मिलेगा ना। तो ऐसा कर, अगर इन्फिनिटी आ जा रहा है तो हम फिर मिनिमम फाइंड करेंगे ही नहीं, हम सीधा यही वाला ले लेंगे जो है हमारा, ओके। वही चीज़ यहाँ पे की है, ओके, इसीलिए ये कंडीशन आई है, ओके। अब आगे हमें क्या करना था? मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना था। तो आगे अब देखिए कैसे होगा। अब हमने मैट्रिक्स पूरा लगा दिया है कि मैट्रिक्स में मिनिमम डिस्टेंस हर एक नोड से दूसरे नोड कैसे जाएगा, ओके। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या काम बचा है कि अब जो हमें दे रखा था सोर्स और टारगेट, उसके लिए हम निकाल दें हमारा कितना मिन कॉस्ट लगेगा। तो वो हम निकाल लेंगे, लॉन्ग मिन कॉस्ट ले लिया हमें उसके लिए। तो सबसे पहले 0, अब एक फॉर लूप चला देंगे, जितना उन साइज था इक्वल्स टू 0 से सोर्स डॉट लेंथ, सोर्स की जो लेंथ थी, जितने लेटर थे उनके लिए, ओके। सबसे पहले हमने कैरेक्टर 1 निकाल लिया सोर्स से, तो वो हमारा हो गया सोर्स डॉट कैरेट हाई, ओके। फिर कैर 2 में हमने टारगेट वाला निकाल लिया, तो हमें दोनों मिल गए, सोर्स और टारगेट के कैरेक्टर। अब हमें क्या करना है? अब हमें चेक करना है कि वो इंटीजर मैक्स वैल्यू तो नहीं है, ओके। अगर मैक्स वैल्यू हो गई तो उसने क्या बोला था कि रिटर्न -1 कर दो, क्वेश्चन में बोला था। तो ये हमें मैट्रिक्स से मिलेगी वैल्यू, ओके, जो हमने पीछे बनाई थी। अगर उसमें इंटीजर मैक्स वैल्यू आती है तो हमें रिटर्न -1 कर देना है, ओके। अगर इंटीजर मैक्स नहीं आई, मतलब हमें उस पे उसके लिए वो एक नोट से दूसरे नोट मिनिमम तो मिल गया है, मतलब मिन कॉस्ट मिल गई है वहाँ पे, तो हम उसको ऐड कर देंगे मिन कॉस्ट में। वो हमारी क्या होगी? मैट्रिक्स ऑफ CH1 माइनस ए और CH2 माइनस ए, ओके। और फिर हम रिटर्न कर देंगे हमारा मिन कॉस्ट लास्ट में, ओके। इतना समझ में आया? यही पूरा कोड है, okay guys, that's it for the today's video. If it helped you, please subscribe and like my channel, and I want to say thanks for watching my video. Thank you.